बाकायदा दुनिया से कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि यार इन लोगों से मुझे सीखने को मिला कि यार ये ज़िंदगी है, बेईमानी से कुछ भी नहीं है, चीटिंग से कुछ भी नहीं। अगर ईमानदारी से चलोगे तो ही कामयाबी है और कोई रास्ता नहीं है कामयाबी का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं। आज मतलब जैसे ही यूट्यूब खोला तो एक बड़ी ही सैड न्यूज़ नज़र आई, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है रतन टाटा के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है रतन टाटा पास्ट अवे, एवरी इंडियन सैल्यूट द ग्रेट मैन। वाकई मतलब जितनी भी वीडियो हमने इनसे रिलेटेड की है, मेरे ख्याल में शायद 100 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं। बहुत बड़ा इनका योगदान है इंडिया की इकोनॉमी में। बहुत सारे लोगों की जॉब की वजह है ये। बहुत मतलब इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो देखते हैं इस वीडियो को कि प्रशांत धवन जी ने क्या वीडियो बनाई है, और ये वाकई बहुत बड़ा लॉस है। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडियाज लेजेंड रतन टाटा हैज़ पास्ड अवे। देखिए, आज के समय हर एक इंडियन दुखी है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, हमें एक बार को पता था कि एक ना एक दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखना होगा, मगर हम सब में से कोई तैयार नहीं था। हम सब लोगों ने सारी उम्र रतन टाटा को देखा है कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को लीड किया है, भारत की इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री में इतना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम सब लोगों ने इनसे प्रेरणा ली है, मगर अब ये जा चुके हैं। और इनके बारे में आज के समय क्या क्या कहा जा रहा है। इंडिया ने देश की चमक खो दी है। इंडिया के टाइटन ये जा चुके हैं। रतन टाटा कोहिनूर थे भारत के। भारत आज के समय अपने कोहिनूर को अलविदा कह रहा है। ऐसी बातें देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों के बारे में कही जाती है। रतन टाटा वॉज द मैन विद नो हेटर्स। और रतन टाटा का जो जीवन है, ये मैं आपको बता दूं, आने वाले कई दशकों तक, परहैप्स कई सदियों तक, बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और इवन मैं कहूंगा बाकी इंडियंस जो अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हैं, सबको प्रेरित करता रहेगा। और आप एक बात नोट करिएगा, आज से कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि रतन टाटा की तबीयत खराब है। मुंबई का जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है, वहां पे ये एडमिट है ना। जैसे ही ये रिपोर्ट आई ना कि इनकी तबीयत खराब है, कुछ यहाँ पे हो ना जाए, रतन टाटा ने एक ट्वीट करी कि मेरे बारे में आप चिंता मत करिए। और लिटरली एज ए हम्बल ह्यूमन बीइंग, जो नहीं चाहता था कि उनके बारे में सोचकर कोई चिंता करे, इन्होंने ये कहा कि थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न, आप लोग चिंता मत करिए ना। ये इनकी आखिरी ट्वीट थी, क्योंकि 2 दिन बाद ही अचानक से बिकॉज ऑफ ओल्ड एज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो जाती है। और रतन टाटा साहब का जो ये 86 ईयर्स का जीवन था ना, इसमें इन्होंने इतना कुछ अकॉम्प्लिश किया, इतना कुछ देखा है कि आज के समय जो भी इनके बारे में लिख रहा है, जो भी ट्रिब्यूट्स इनके बारे में लिख रहा है, वो इनकी जर्नी को भी मेंशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, देश के प्रधानमंत्री ने इनके बारे में जब ये ट्वीट लिखी, उन्होंने ये कहा कि श्री रतन टाटा जी वॉज अ विजनरी बिजनेस लीडर, अ कंपैशनेट सोल। देखिए, ये इनके बारे में सब लोग कह रहे हैं। बिजनेस लीडर, ऑब्वियसली ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। मतलब आप अगर एक बार को मैं आपसे एक सवाल पूछूं ना, भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2024 में क्या था, तो आपको पता है सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पे है टाटा। और पिछले कई सालों से लगातार आप अगर देखो, तो जब भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, जब भी रिसर्च होती है कि इंडिया में देखिए ब्रांड्स की कमी नहीं है, रिलायंस, महिंद्रा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, इन्फोसिस है, मेजर ग्रुप्स आज के समय खड़े हो चुके हैं, मगर इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की अगर हम बात करें तो वो आज भी टाटा है। और इस ब्रांड को बनाने में मैं कहूंगा 2 लोगों का क्रिटिकल रोल रहा है। एक तो जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप को फाउंड किया था, और उनके पोते रतन टाटा। इन दोनों का मैं कहूंगा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन मेकिंग टाटा इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। और इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये लोग ऐसे ही नहीं बने। आप अगर कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वहां पे आपको टाटा स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। डिफेंस में आप देख लीजिए, टाटा एडवांस सिस्टम आपको मिलेगा। ग्लोबल ट्रेडिंग में टाटा इंटरनेशनल ग्रुप है। आईटी में TCS, इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी। उसके अलावा टाटा स्टील, वोल्टास, कई ब्रांड्स हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि ये एक्चुअली टाटा ग्रुप के अंडर आते हैं। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैगुआर, उसके अलावा ट्रेंड, टाटा कैपिटल, एयर इंडिया, विस्तारा, टाटा कम्युनिकेशंस, एक ह्यूमंगस ग्रुप है।
और हर जगह आप देखोगे टाटा ग्रुप ने स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस डिलीवर करी है। और इसके पीछे देखिए क्रिटिकल रोल मैं यहाँ पर इसलिए कहूँगा दो लोगों का है। जमशेदजी टाटा जो पहले चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, इन्होंने 1868 से लेकर 1904 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे रतन टाटा, इन्होंने 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। बीच में जब साइरस मिस्त्री की कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद जब ये साइरस मिस्त्री पीछे हटे, तब वापस रतन टाटा ने 1 साल के लिए फिर से टाटा ग्रुप को लीड किया था। यहां पर भी मैं कहूंगा इनका क्रिटिकल रोल था टाटा ग्रुप को सही दिशा में ले जाने में। और आप अगर टाटा ग्रुप की सारी 26 पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, मैं प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं कर रहा, जो इनकी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, सबका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो अमाउंट आपको मिलेगा 365 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। अब यहां पे तो आपने देखा कि ये था इंपैक्ट रतन टाटा का एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। नाउ अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ तो आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपने इतने बड़े ग्रुप को लीड किया हो, मगर तब भी जब आपका निधन होता है ना, तो लोग लिखते हैं ही वॉज अ कंपैशनेट सोल। और ये लाइफ में मैं आपको बता दूं अकॉम्प्लिश कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक बार को प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाए, मगर तब भी जब लोग आपको याद रखें ना, लोग कहेंगे क्या हम्बल आदमी थे, क्या कंपैशनेट आदमी थे, ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ये मोदी जी ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं मोदी जी बहुत रेयरली ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं किसी के निधन पर। ही प्रोवाइडेड स्टेबल लीडरशिप टू वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस हाउसेस, जैसे मैंने आपको बताया। मगर तब भी जो लास्ट लाइंस हैं मोदी जी ने जो इनके बारे में लिखी है, ये है कि ही एंडेयर्ड हिमसेल्फ टू सेवरल पीपल थैंक्स टू हिज ह्यूमिलिटी। ये सब लोग बोलेंगे हम्बल ह्यूमन बीइंग, काइंडनेस, काइंड ह्यूमन बीइंग एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू मेकिंग आवर सोसाइटी बेटर। देखिए इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। रतन टाटा ने अपने लाइफ टाइम में बिलियन डॉलर से भी ऊपर डोनेट कर दिए थे चैरिटी में। टोटल अगर मैं कहूं तो 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट कर दिए। अपनी इनकम का ही ये 60 to 70% डोनेट कर चुके हैं। उसके अलावा आप एक बार को सोच कर देखिए, जब टाटा ग्रुप सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स पे था ना, अंडर रतन टाटा ये 5 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर्स तक गया। मगर तब भी रतन टाटा ने जो अपनी ह्यूमिलिटी है ये कभी नहीं खोई। और आज भी गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, जब रतन टाटा के बारे में लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी आखिरी मीटिंग हुई थी रतन टाटा से एट गूगल, हमने बातचीत करी थी अबाउट हिज विजन। और इनके बारे में एक लाइन यहां पर नोट करना, ही डीपली केयर्ड अबाउट मेकिंग इंडिया बेटर। इवन दो मैं ये कहूंगा एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट ही वॉज फिनोमिनल। आपके सामने हैं इनके रिजल्ट्स। टाटा ग्रुप में शायद ही आपको कोई ऐसा चेयरमैन मिलेगा जिनका इंपैक्ट इतना बड़ा रहा हो कि 5 बिलियन से लेकर सीधा 100 बिलियन तक ले जाए एक ग्रुप को। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, कभी भी इनमें एरोगेंस नहीं आई। इनमें ये नहीं आया कि अब तो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, 100 बिलियन तक पहुंचा दिया ग्रुप को, मैं तो बंगले में रहूंगा, महल में रहूंगा। कुछ भी नहीं। रतन टाटा जिस घर में रहते थे ना, उसकी वैल्यू बताया जाता है 175 करोड़ के आसपास की थी ना। मैं आपको ये बता दूं, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है टाटा ग्रुप में, जो इनकी खुद की नेटवर्थ थी, ये आराम से ये भी चाहते ना तो मल्टी मिलियन, कई आप कह लीजिए 1,000-2,000 करोड़ का कोई आलीशान घर बनाकर ये रह सकते थे। मगर ही वॉज अ हम्बल मैन। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं या कुछ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के साथ हैं। बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इन्होंने अपना जीवन बिताया है। और इसलिए आज के समय एवरी इंडियन इज रिमेंबरिंग हिम। और जब मैं कहता हूं एवरी इंडियन, तो आई लिटरली मीन एवरी इंडियन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हर कोई आज के समय, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वेरियस, सब लोग आज के समय यही कह रहे हैं कि हिज डिमाइज विल बी एन इररिपेरेबल लॉस फॉर इंडियन बिजनेस वर्ल्ड एंड सोसाइटी। और आप अगर रतन टाटा की पर्सनल लाइफ भी देखो ना, तो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट इंसान थे। जो ये ओपनली अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते थे ना, उससे भी साफ लगता था कि कहीं पे भी ना इनमें घमंड नहीं है कि दुनिया के सामने मुझे मुखौटा पहनना है कि नहीं मैं तो रतन टाटा हूं, आई हैव टू बी दिस वे। जब इनसे पूछा गया कि आपकी शादी नहीं हुई, डू यू फील लोनली, इन्होंने ओपनली बोला कि हाँ, देयर आर मैनी टाइम्स आई फील लोनली। काफी बार अकेलापन मैंने महसूस किया कि मेरी वाइफ नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है। ये चाहते थे, इनको जो फ्रीडम इनको मिली लाइफ में,
इन्होंने उसको भी एंजॉय किया है कि इनके पास ये फ्रीडम है कि इनको किसी की चिंता नहीं करनी पड़ती, एक फैमिली की चिंता नहीं करनी पड़ती, बट एट द सेम टाइम ही डिड फील अ लिटिल लोनली। और इनकी स्टोरी जो है ये भी कमाल की है। 1962 इंडिया चाइना वॉर की वजह से इनकी शादी होते होते रह गई। जब ये यूएस में पढ़ रहे थे उस वक्त ही फेल इन लव, एक अमेरिकन महिला थी, उनसे इनकी शादी होने ही वाली थी, मगर अचानक से जब इंडिया चाइना वॉर आ जाती है तो यूएस में आप समझ लीजिए रिपोर्टिंग ऐसे हो रही थी कि बस चाइना आक्रमण कर देगा इंडिया पे, इंडिया को कब्जा लेगा, कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है। और उस महिला के परिवार ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमारे लिए सही नहीं होगा कि हमारी बेटी इंडिया जाए, अभी तो वॉर भी चल रही है वहां पर। और इसी वजह से रतन टाटा की उस वक्त मैरिज हो नहीं पाई एंड इवेंचुअली ही नेवर मैरिड। मगर आज के समय पूरा भारत इनको याद कर रहा है एज आर ओन फैमिली मेंबर। रतन टाटा ने बिल्कुल शादी नहीं करी, इनके बच्चे नहीं थे, मगर कई लोग हैं भारत में जो इन्हें एज ए फादर फिगर देखते होंगे, इनसे इंस्पिरेशन लेते होंगे एंड ये इंस्पायर करते रहेंगे इंडियन इंडस्ट्री को फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। द लेजेंड ऑफ इंडिया रतन टाटा, देयर विल नेवर बी अनदर वन लाइक हिम। नाउ फाइनली आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा इनकी लाइफ के बारे में, कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रतन टाटा साहब का जन्म कहाँ हुआ था। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, दिल्ली, चेन्नई, न्यूयॉर्क या फिर मुंबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली जी जनाब, ये वाकई पूरा इंडिया इस वक्त शोक में होगा। सभी को इस चीज़ का एहसास है कि एक बहुत बड़ा लॉस और इतना बड़ा लॉस कि जिसका रिप्लेसमेंट या जिसको भरपाई जिसका नेमो बदल हो ही नहीं सकता। इनके दौर में, इनके एरा में, मतलब यूँ समझ लो कि $5 बिलियन से $100 बिलियन तक की कंपनी की वैल्यू चली गई और मज़ीद कितने और यूनिट खोले और कितने प्रोजेक्ट खोले। मतलब इन्होंने मज़ीद चीज़ों पे फोकस किया। एक मतलब इनके बारे में तो इतनी, जैसे 60 to 70% डोनेशन कर देना अपनी ही वेल्थ में से, तो एक बहुत बड़ी बात है। इंसान कितना डोनेट करेगा, कितना करेगा। अच्छा, फिर इनकी फैमिली नहीं, अच्छा किसी लड़के को इन्होंने अडॉप्ट भी किया हुआ था, वो भी मतलब इनके साथ बेटा बन के रह रहा था, तो ऐसी भी कोई कहानी है। अच्छा, कहते हैं कि जैसे 60 to 70% डोनेशन और फिर आने वाले वक्त में और बढ़ता जा रहा था, इनकी नेटवर्क बढ़ती जा रही थी, लेकिन इनकी आजिज़ी इनकी सारी, यानी ज़मीन के बैठ के भी खा लेते थे ये खाना। इनकी ऐसी भी तस्वीरें हैं कि बाकायदा ज़मीन पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं। एक मरतबा एहतजाज हो रहा था, इन्हीं की कंपनी में वर्कर एहतजाज कर रहे थे, तो मतलब मज़दूर नहीं होते, यूनियन बन जाती है, तो उनकी डिमांड्स थी या उनके मामलात थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे मामलात थे, तो ये आए उनसे मिलने के लिए, उनके साथ बैठ के एहतजाज में शामिल हो गए, उनके साथ ही बैठ गए। एक इनके किसी कंपनी के सीईओ थे, इन्हीं की बहुत सारी कंपनियां तो सीईओ थे, तो उन्होंने किसी के साथ कमिटमेंट की थी कि अगर आप ये नहीं करोगे या ये करोगे तो हमसे ये नहीं हो सका, तो हम आपको इसके बदले में आपकी पेमेंट रिफ़ंड करेंगे। इस तरह की कोई कंपनी की डीलिंग थी, किसी कंपनी से कोई काम था, तो उस कंपनी ने इनकी कंपनी के ऊपर क्लेम किया कि आप हमें ये चीज़ नहीं कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। वो जो शख्स सीईओ बना हुआ था इनकी किसी कंपनी का, उन्होंने कंपनी के रतन टाटा के लिए फ़ायदा सोचा और उनकी अपनी ज़बान से मुकरे, तो रतन टाटा ने उन्हें ही फायर कर दिया। यानी बेशक तुम हमारी कंपनी का भला सोच रहे हो, गलत तरीके से नहीं, उनको फायर कर दिया, उनको वो कहेगा यार मैं तो इनके भले के लिए सोच रहा था। तो कहने का मतलब है कि ये ईमानदारी का लेवल मैं अक्सर मतलब बाकायदा दुनिया से कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि यार इन लोगों से मुझे सीखने को मिला कि यार ये ज़िंदगी है, बेईमानी से कुछ भी नहीं है, चीटिंग से कुछ भी नहीं, अगर ईमानदारी से चलोगे तो ही कामयाबी है और कोई रास्ता नहीं है कामयाबी का। बिल्कुल ईमानदार है तो जब भी तो पूरी दुनिया इनको जानती है। और जैसे वीडियो में बताया गया है कि कोई ईगो नहीं था इनमें, घर में रहते कोई बंगला कोई महल इस टाइप का कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने काफ़ी जगह बनाई है इंडिया के दिल में, और मतलब मैंने भी सुना है गाड़ी वगैरह, टाटा की गाड़ियाँ, टाटा की स्टील, टाटा के वेपन्स वगैरह, मतलब बहुत कुछ, मतलब एयरलाइन वो भी है मेरे ख्याल में। एक बात थी, वो सच थी या झूठ थी, लेकिन एक ऐसी खबर भी थी कि पाकिस्तान की पुलिस के लिए भी रतन टाटा से या इनकी कंपनी से बात की गई थी कि हमारे यहाँ पुलिस के लिए भी अच्छी गाड़ियाँ चाहिए हमें, तो आप इनसे डील की गई थी। काफ़ी पुरानी बात होगी, जब ट्रेड भी था, तो उस टाइम पे भी मेरे ख्याल में शायद इन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार पाकिस्तान के लिए।
तो मतलब अपनी कंट्री से ने बहुत ही अपनी प्यार कंट्री को था। बहुत आगे लेके गए। फिर एयर इंडिया के बारे में पूरी वीडियोस हैं काफ़ी, एयर इंडिया जब खसारे में थी, बहुत डूब रही थी, फिर उस एयर इंडिया को दोबारा अभी टाटा ने ही ख़रीदा हुआ है। यानी जिसको पर डे का मिलियन का लॉस जा रहा हो, इतना लॉस हो रहा हो पर डे का, उस कंपनी, वो तो एक कहते हैं ना हाथी, मरा हुआ हाथी है और इस तरह से कुछ कहते हैं, मिसाल देते हैं, तो वो तो एक लॉस ही लॉस है, उसको भी टाटा ने खरीद लिया, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, जो बात है ऐसा ही है। और मतलब अक्सर मतलब इनके बारे में काफ़ी वीडियोस होती हैं, काफ़ी चीज़ होती है। अच्छा, आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता था? आज नहीं, मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता था। मुझे मतलब जैसे मैं खतरों के खिलाड़ी देखती थी, तो हर साल 6 महीने में इनकी गाड़ी ये निकालते थे अपनी, तो वो खतरों के खिलाड़ी में जो विन करते थे तो उनको मिलती थी, तो मुझे इसके तो मुझे इस वजह से मालूम था कि टाटा मतलब गाड़ियाँ इन्होंने एक फैमिली को देखा था, एक फैमिली की बाइक के ऊपर 4-5 लोग 6 लोग बैठे हुए, एक बाइक के ऊपर, एक आगे तो एक क्यों, अक्सर देखते हैं, हमारी नज़र में पड़ जाती है। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसी गाड़ी बनाऊं जो सस्ती तरीन हो, फैमिली इस तरह से मुसीबत में ना बैठे, 4-4, 5-5 बच्चों की वाली फैमिली, 2-2, 3-3 बच्चे होते हैं बाइक पे, बीवी भी बैठी हुई, तो कोई गोद में है तो कोई आगे। इन्होंने 1 लाख रुपए की कार निकाली थी, इतनी खूबसूरत सी छोटी सी टाटा नैनो के नाम से, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट इतना चल नहीं पाया, क्योंकि कार जो लोग लेते हैं वो लग्जरी के तौर पे लेते हैं, दिखावे के तौर पे लेते हैं। उस कार की खुसूसियत ये थी कि वो सस्ती कार है, इस वजह से लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। समझो, इन्होंने लोगों के भले के लिए बहुत ही कम कॉस्ट में कार बना ली थी, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आई। तो हाँ, खैर बहरहाल बहुत बड़ा लॉस इंडिया के लिए, और मतलब वाकई दिल में बहुत अफसोस है। इस वजह से अफसोस है कि यार एक इतना बड़ा नाम जो इंसानियत के लिए इतना कुछ कर रहा था, इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके गया था, आज उस दुनिया में नहीं रहा। अब देखते हैं किस तरीके से ये कंपनी चलती है, मज़ीद किसको CEO बनाया जाता है, आने वाली वीडियोज़ में पता चलेगा। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।